फाइनेंस वाली एपिसोड 40 सीन 1 शॉर्ट 1 टेक 1। नमस्कार, मेरा नाम है अमी शिवराम और फाइनेंस वानी के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि 30th जनवरी वाले वीक में स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। 30th जनवरी से लेकर 3rd फेब के बीच में सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ग्लोबल मार्केट्स, कमोडिटी मार्केट्स, क्रिप्टो मार्केट, इन सब का परफॉर्मेंस या झुकाव किस तरफ होगा और हम इस मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगी। इतना ही नहीं, कौन सी इंडस्ट्रीज है जो इस हफ्ते में काफी कमाल करेगी और कौन सी इंडस्ट्री इस हफ्ते में हमें नुकसान दे सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे आपके सवाल और मेरे जवाब। मैं अपने टैरो कार्ड्स और न्यूमरोलॉजी के जरिए आपको हर हफ्ते आपके फाइनेंस रिलेटेड सवालों के जवाब देती हूँ। जो लोग आज ये एपिसोड पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आप भी अपने फाइनेंसेस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सवाल मुझे पूछ सकते हैं। नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर अपना सवाल भेज दीजिए अपने नाम और अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ के साथ, ताकि मैं न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड्स के जरिए आपको गाइडेंस दे सकूं। किसी भी अकल्ट साइंस के लिए ये नामुमकिन है कि स्टॉक मार्केट की 100% एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सके, लेकिन हर हफ्ते हम टैरो और न्यूमरोलॉजी के जरिए थोड़ा सा गाइडेंस लेते हैं कि एटलीस्ट स्टॉक मार्केट किस तरफ मुड़ेगा और किन चीजों के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इस प्रेडिक्शन या गाइडेंस को अपने टेक्निकल नॉलेज, अपनी सूझबूझ और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की एडवाइस के साथ क्लब करेंगे तो आपके लिए वो काफी बेनिफिशियल हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि 30 जनवरी वाले वीक में सेंसेक्स की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। स्टार्ट ऑफ द वीक यानी 30th ऑफ जनवरी को सेंसेक्स काफी अच्छे से परफॉर्म करेगा। इनफैक्ट वो खुलेगा भी ग्रीन्स में। पहले दिन मार्केट में जो भी मूवमेंट रहेगी वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स या डेली स्पेक्युलेटर्स के लिए काफी फायदेमंद रहेगी। ये दिन इतना ज्यादा बेनिफिशियल है कि आप कोई भी रिस्क लेंगे उसमें आपको कहीं ना कहीं फायदा जरूर होगा। Most of the people, if you're working with your mind and calculations, you will not go wrong on the first day of the market, which is Monday. 31st of January में ज्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को फायदा होगा। डेली स्पेक्युलेटर्स के लिए विंडोज बहुत ही कम नजर आ रही है और इसीलिए आपको कैलकुलेशंस के साथ चलना पड़ेगा। ट्यूसडे के दिन आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आप किसी मेजर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को बिना किसी कैलकुलेशंस के ना करें। डेली स्पेक्युलेटर्स के लिए ये बहुत कम विंडोज लेके आएगा दिन, क्योंकि स्टैग्नेंसी देखने को मिलेगी मार्केट में। ना तो ज्यादा वो ग्रीन्स की तरफ जाएगा, ना ही सडन क्रैश डाउन्स होंगे। एक पर्टिकुलर लेवल पे 50 to 100 पॉइंट्स या ज्यादा से ज्यादा 150 पॉइंट्स की रेंज में सेंसेक्स घूमता हुआ नजर आएगा। वेंसडे के दिन का जो मार्केट है यानी 1 फरवरी के दिन जो मार्केट है वो काफी कंट्रोल्ड नजर आएगा। कंट्रोल्ड इन अ सेंस कि आपको मार्केट में ज्यादा पोजीशंस क्रिएट करने की या ज्यादा ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटीज इस दिन भी नहीं मिलेगी। आप जितना भी ट्रेड करेंगे उसमें मुनाफा होने के चांसेस है, पर आपके कैलकुलेटेड प्रॉफिट्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। थर्सडे के दिन मार्केट काफी बेनिफिट्स लेके आ रहा है आप सबके लिए और थर्सडे मार्केट काफी ऊपर की तरफ भी नजर आ रहा है। Most of the times the markets are going to play in the greens and you will get ample opportunities to trade and speculate on the 2nd of February. फ्राइडे जहां तक मैं देख रही हूँ, फ्राइडे इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट एंड इट कैन लीड टू लॉसेस। मार्केट शायद हैवी क्रैश डाउन पे ना आए, लेकिन आपके ट्रेड्स में नुकसान होने की काफी संभावनाएं हैं। जो लोग वीकली ट्रेड्स करते हैं उन्हें मैं थर्सडे एग्जिट लेने की सलाह दूंगी, बिकॉज फ्राइडे इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली अनप्रेडिक्टेबल। फ्राइडे के दिन मार्केट आपको उस लेवल तक स्ट्रेस दे सकता है कि आपको लगेगा कि मैंने आज मार्केट में ट्रेड किया ही क्यों। सो बी वेयर फॉर द फ्राइडे ऑफ नेक्स्ट वीक। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी में ट्रेड करने के लिए या निफ्टी के लिए मार्केट क्या लेके आ रहा है। निफ्टी में ट्रेड करने वालों के लिए मार्केट काफी प्रॉफिट्स लेके आ रहा है। निफ्टी इज गोइंग टू स्टैंड आउट।
मोस्ट ऑफ द डेज ड्यूरिंग द वीक निफ्टी इज गोइंग टू शाइन इन द ग्रीन और आपको उस ग्रीन्स में भी स्पेकुलेट और ट्रेड करने का पूरा मौका मिलने वाला है. Nifty traders are going to earn very well provided you are creating buying positions for the week and you are exiting on Wednesday or Thursday of next week. Nifty is going to bring in a lot of good news and some sustainable news as well. अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में. बैंक निफ्टी अगले हफ्ते कैसे परफॉर्म करेगी. बैंक निफ्टी इज स्टिल लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर द नेक्स्ट वीक. अगर आप बैंक में ट्रेड करते हैं, अगर आप बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाले स्टॉक्स में ज्यादातर ट्रेड करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. ये सारे सेक्टर्स में आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिलेगी and long-term investors may look forward to booking a certain amount of profit by selling off a part of their portfolio regarding banks and financial institutions. बैंकिंग सेक्टर पिछले काफी हफ्तों से काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है एज पर द कार्ड्स एंड दिस वीक ऑल्सो दिस सेक्टर इज गोइंग टू शाइन आउट इन द ग्रीन्स. अब हम बात करेंगे ग्लोबल मार्केट्स के बारे में. ग्लोबल मार्केट्स की इस हफ्ते इंडियन मार्केट्स पे या एशियन मार्केट्स पे कैसा असर रहेगा. Global markets are going to bring in some good news and some investment that is really going to change the dynamics at a global level. इस हफ्ते आप काफी पॉजिटिव न्यूज देखेंगे with regards to certain deals and certain agreements between the global forces or the global economies. एशियन मार्केट्स पे ग्लोबल मार्केट्स की न्यूज के काफी पॉजिटिव आसार होने की पूरी संभावनाएं हैं and if you deal into the global markets then you are also going to benefit a lot in this week. ग्लोबल मार्केट्स की न्यूज कुछ इस तरह से होगी जहां पे या तो कोई मर्जर्स होंगे या कुछ एग्रीमेंट्स होंगे जो लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट या इंडियन इकोनॉमी को काफी फायदेमंद रह सकते हैं. चलिए अब देख लेते हैं कि वो कौन से सेक्टर्स हैं जो अगले हफ्ते काफी अच्छे से परफॉर्म करेंगे और जिनमें ट्रेड करना हमें सोचना चाहिए. Well, the sectors that deal into anything that comes from the mountains is going to be very very beneficial. अब इसमें माइनिंग भी हो जाता है, इसमें काफी इंपॉर्टेंट केमिकल्स भी आ जाते हैं, तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज है उसमें अगर आप कुछ ट्रेड करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा. इंडस्ट्रीज दैट डील इनटू एनी काइंड ऑफ लिक्विड्स विल आल्सो डू वेरी वेरी वेल इन द कमिंग वीक. इसमें लिकर इंडस्ट्री आ जाती है, वाटर इंडस्ट्री आ जाती है, इंडस्ट्रीज दैट मैन्युफैक्चर सोडास, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब आ जाते हैं. Even these sectors are going to do very well next week. One more sector that is going to shine out is the sector that produces any kind of equipments that deal into cutting other metals. यानी जो कुछ cutting equipments बनाते हैं वो काफी अच्छे से डील करेंगे नेक्स्ट हफ्ते में. तो ये तीन इंडस्ट्रीज है जो काफी अच्छे से स्टैंड आउट करेगी एंड यू शुड लुक फॉरवर्ड टू ट्रेड और इन्वेस्ट इनटू दीज इंडस्ट्रीज. अब अच्छी इंडस्ट्रीज को देख लिया है, देख लेते हैं कि वो कौन सी इंडस्ट्रीज है जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए. इंडस्ट्रीज दैट डील इनटू एनीथिंग दैट इज मेड ऑफ वुड शुड बी कंप्लीटली अवॉइडेड. इसमें आ जाती है पेपर इंडस्ट्री एज वेल एज फर्नीचर एंड फिटिंग्स एज वेल. और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो वुडन बेस्ड रहते हैं, उनको मैन्युफैक्चर करने वाली या उनमें ट्रेड करने वाली जो इंडस्ट्रीज है वो इतना अच्छे से नेक्स्ट वीक परफॉर्म नहीं करेगी. Industries that deal into real estate market as well as agriculture will also not do very well in the next week. तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें हमें नेक्स्ट वीक अवॉइड करना है क्योंकि उनसे हमें नुकसान हो सकता है. अब हम बात कर लेंगे कमोडिटी मार्केट के बारे में. कमोडिटी मार्केट अगले हफ्ते कैसे परफॉर्म करेगा. कमोडिटी मार्केट्स अगले हफ्ते काफी रेड्स में नजर आ रहे हैं एंड इफ यू डील इनटू एनी काइंड ऑफ कमोडिटीज यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल. बहुत बड़े ट्रेड करने से प्लीज अपने आप को रोकिएगा बिकॉज कमोडिटी मार्केट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली अनप्रेडिक्टेबल और आपके कोई भी कैलकुलेशन आपके मुंह पे गलत आ सकते हैं. सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम द कमोडिटी मार्केट्स एंड इफ एट ऑल यू आर ट्रेडिंग इनटू दैट मार्केट इट शुड बी either for a reasonable short term or a long term perspective. Trading के लिए commodity market is going to be a big no next week and you should be very very careful with that. चलिए अब बात कर लेते हैं कि ऐसे सेगमेंट के बारे में जो हाल ही में हमने फाइनेंस वानी में इंक्लूड किया है और वो है क्रिप्टो मार्केट्स. देख लेते हैं कि अगले हफ्ते क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन मार्केट किस तरफ जाएगा. अगले हफ्ते क्रिप्टो मार्केट में कोई भी चढ़ाव मैं नहीं देख रही हूँ.
ज्यादातर क्रिप्टो मार्केट्स आर गोइंग टू गो टूवर्ड्स डाउनवर्ड ट्रेंड और आपको नुकसान हो सकता है। नई कोई भी क्रिप्टो पोजीशंस क्रिएट ना करें और आपकी जो पुरानी पोजीशंस है उसको मॉनिटर करते रहिए। Most of the positions are going to go down because of some news in the crypto market or the downward movement in the crypto market. टैरो कार्ड्स के हिसाब से तो हमने देख लिया कि अगले हफ्ते सेंसेक्स किस तरफ से परफॉर्म करेगा। अब देख लेते हैं कि न्यूमरोलॉजी और नंबर्स क्या कहते हैं कि अगले हफ्ते मार्केट कैसे फेयर करेंगे। 30 जनवरी को मार्केट काफी स्टेबल नजर आएंगे और 30 जनवरी को चाहे कुछ भी हो जाए स्टॉक मार्केट अपने आप को संभाल के रखेगा, यानी मेजर क्रैश डाउन्स नहीं होंगे। 30 जनवरी को आपको सपोर्ट सिस्टम भी बहुत मिलेगी। दैट मीन्स आपको सुबह सुबह अगर आप कोई न्यूज देख रहे हैं तो कुछ ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड आपको कुछ गाइडेंस मिलेगी और उसी गाइडेंस से आप ट्रेड करेंगे और आपको फायदा जरूर होगा। 31st of January again brings in a lot of control for you in the stock market, लेकिन वो कंट्रोल्ड कंट्रोल होगा, यानी आपको ज्यादातर मौके तो मिलेंगे पर कहीं ना कहीं आपको अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना पड़ेगा ताकि आप कोई रॉन्ग डिसीजंस या हेवी ट्रेड्स में ना पड़े। 1st of February brings in a lot of luck in terms of the stock market and 1st of February is good as per numbers as well. इस दिन आप नई शुरुआत कर सकते हैं, आप कुछ पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए। 2nd of February will bring you in a very confused state of mind, यानी अगर आपने इस हफ्ते में कुछ ट्रेड्स किए हैं तो 2nd Feb को आपको लगेगा अरे मैंने ये ट्रेड ऐसे क्यों किया, मुझे तो ऐसे करना चाहिए था। तो इस तरह से कुछ कंफ्यूज करेगा आपको मार्केट बिकॉज ऑफ द नंबर्स। 3rd Feb again is a very good day and it brings you in a very positive situation as far as the stock market is concerned. लेकिन 3rd Feb को आपको लगेगा कि आज मुझे मार्केट में कुछ डील करनी ही नहीं है। So mostly it will be a restricted trade or a restricted performance or investment on the 3rd of February. ओवरऑल अगर मैं इस पूरे हफ्ते की बात करूं देन दिस वीक इज गोइंग टू बी वेरी वेरी फेवरेबल फॉर नंबर 1s एंड नंबर 3s and number 7s should stay away from the stock market as far as speculations are concerned. अब ये नंबर्स आपको कैसे कैलकुलेट करने हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ का आपको पूरा टोटल लेना है, ब्रेक इट डाउन टू अ सिंगल डिजिट एंड दैट बिकम्स योर नंबर। सो आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर 14 सितंबर 1984 है तो यू फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ नंबर 9। इस हिसाब से कैलकुलेट करने पर अगर आपका नंबर 1 या नंबर 3 आ रहा है द नेक्स्ट वीक इज योर वीक इन द स्टॉक मार्केट, और अगर नंबर 7 आ रहा है तो आपको नेक्स्ट वीक स्टॉक मार्केट से पूरी तरह से परहेज करना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए अब चलते हैं उस सेगमेंट की तरफ जहां आप मुझे अपने सवाल भेजते हैं और उन सवालों के टैरो और न्यूमरोलॉजी के जरिए मैं आपको आंसर्स देती हूं। अगर आपके मन में भी आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई सवाल है तो नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर मुझे जरूर लिखें। आपका पूरा नाम और आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ के साथ मुझे ये भेज दीजिए और मैं टैरो कार्ड्स और न्यूमरोलॉजी के जरिए आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। आज के जो हमारे पहले व्यूअर हैं उनका नाम है निकिता जी और उन्होंने ये सवाल पूछा है कि वो हाल ही में इन्वेस्टमेंट का सोच रही है तो उनके लिए म्यूचुअल फंड सही रहेगा या स्टॉक मार्केट। निकिता जी आपकी डेट ऑफ बर्थ तो मैंने स्टडी कर ली है, लेकिन सबसे पहले टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। As per tarot cards, you should stick to mutual funds at least for next 3 years of your life और 2025 के बाद आप स्टॉक मार्केट में जंप ले सकती है। आपके नंबर्स भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि 2024 तक आपको किसी भी तरह के हेवी रिस्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। So stock market would be a no-no for now and after 2024 as per your numbers and after 2025 as per my cards आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आपको अगले 2 साल में काफी ज्यादा बेनिफिट होगा प्रोवाइडेड यू आर इन्वेस्टिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो थोड़ा सा अपनी सेविंग्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए और ज्यादा से ज्यादा निवेश कीजिए म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट से थोड़ा दूर रहिए। आज के जो हमारे दूसरे व्यूअर है उनका नाम है अजय गोयल जी। अजय गोयल जी ने उनके बेटे के लिए मुझसे एक सवाल पूछा है कि उनके बेटे को जॉब स्टेबिलिटी में इश्यूज आ रहे हैं और कब तक एक स्टेबल जॉब उन्हें मिल पाएगी। अजय जी ने अपने बेटे का नाम और पूरी डिटेल्स भेजी हुई है। तो अजय जी मैंने उसकी डेट ऑफ बर्थ को पूरी तरह से स्टडी किया है।
सबसे पहले मैं आपको आंसर करूंगी कि आपने कहा था अंदर कि आपके बेटे ने अभी हाल ही में कुछ स्टोन्स पहने हुए हैं। वेल, वो आपने बहुत अच्छा किया है। स्पेशली व्हाइट पोखराज उनको बहुत सूट करेगा। और अगर वो व्हाइट पोखराज पहन रहे हैं, गुरुवार के दिन उस पोखराज स्टोन के ऊपर थोड़ी सी हल्दी डालना ना भूलें। पूजा के समय अगर वो ये करेंगे तो 6 से 7 गुरुवार के बाद ही इसका पॉजिटिव इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। वरना जनरली जब हम कोई भी रत्न धारण करते हैं तो उसकी असर आने में 16 से 22 हफ्ते लग जाते हैं। पर अगर हम ये उपाय करेंगे तो उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स या पॉजिटिव इफेक्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। जॉब स्टेबिलिटी एज पर हिज नंबर्स उनकी आएगी फरवरी 2023 के बाद, यानी बहुत ही कम वक्त बाकी है जॉब स्टेबिलिटी के लिए। उनको जॉब काफी अच्छे से मिल सकती है बहुत ही नजदीक के फ्यूचर में। अगर मैं कार्ड्स के जरिए देखना चाहूं तो कार्ड्स में भी ये आ रहा है दैट बाय जून 2023 लेटेस्ट ही विल बी एब्सोल्युटली स्टेबल एंड सिक्योर इन हिज जॉब, यानी पूरी तरह से वो अपनी जॉब प्रोफाइल में सेटल हो जाएंगे जून 2023 से पहले। तो ये भी काफी कम टाइमलाइन आ रही है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपके बेटे को बहुत जल्दी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और अपनी वर्क लाइफ स्टेबिलिटी मिल जाए। बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद के साथ मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप जल्द से जल्द हमें वापस लिखेंगे कि आपके बेटे को जॉब मिल गई है और वो हर तरह से सेटल्ड है। आज के जो हमारे तीसरे व्यूअर हैं उनका नाम है गौरांग जी। गौरांग जी ने अभी हाल ही में सोचा है कि उन्हें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बैंक से लोन लेनी है और वो लोन के पैसों से स्टॉक मार्केट में फुल टाइम निवेश करना चाहते हैं। गौरांग जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ तो मैंने देख ली है और टैरो कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि आप ये निर्णय ले सकते हैं। आप लोन के थ्रू भी अगर ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको फायदा ही होगा, बिकॉज यू आर इन अ वेरी पॉजिटिव पीरियड एज फार एज स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर कंसर्न्ड। आपके नंबर्स के हिसाब से मैं आपको खास एक सलाह दे दूं कि मार्केट में कोई भी इंपल्सिव डिसीजन ना ले। आपको मार्केट में बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेने हैं, कैलकुलेटेड रिस्क के साथ डिसीजंस लेने हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। Next year is very good for you in terms of your stock market investments. Major profits come to you after June 2023. So good luck to you, Gaurang. तो ये था फाइनेंस वानी का आज का एपिसोड। अगर आपको भी अपने फाइनेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स, जॉब या बिजनेस रिलेटेड कोई भी सवाल पूछने हैं तो नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर मुझे जरूर लिखें। फाइनेंस वानी के किसी भी एपिसोड में मैं उस क्वेश्चंस को कवर करने की पूरी कोशिश करूंगी और टैरो और न्यूमरोलॉजी के जरिए आपको गाइड करूंगी। मैं आशा करती हूँ कि आज के एपिसोड से आपको इंसाइट्स तो मिल गई होगी जिसके बेसिस पे आप अगले हफ्ते स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सके। इसी के साथ मैं आपकी विदा लेती हूँ। नमस्कार।